बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को सेव करने का बेहतरीन तरीका। आप इसको बेहतरीन तरीके से सेव करके देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी जिससे आप अपने नुस्खे को बेहतरीन तरीके से सेव करके देर तक इस्तेमाल कर सकें। अब चलते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का नुस्खा। इसके लिए आप हरा धनिया फ्रेश लें। इसको आप धोकर अच्छी तरह साफ कर लें। देखें धनिया जो है वो गला सड़ा और मुरझाया हुआ ना हो, फ्रेश किस्म का हरा धनिया लें। इसमें से आप गले सड़े और जर्द पत्ते हैं जो हैं वो अलग कर लें। देखें इस तरह के जो पत्ते हैं इसको आप निकाल लें, और साथ में अगर कोई जड़ी बूटी या कोई सख्त चीज़ है तो आप इसको अलग कर लें। धनिए की जो सख्त टहनियाँ हैं आप इसको तोड़कर अलग कर लें। इस तरह आप सारे धनिए को अच्छी तरह साफ कर लें। पहले सारे धनिए को अच्छी तरह साफ करने के बाद एक साइड पर रख दें। अब आप एक बाउल में या किसी बर्तन में पानी डालें। इसमें आप बर्फ़ के चंद टुकड़े डाल लें और साथ में आप इसमें आधा चम्मच हल्दी शामिल कर लें। हल्दी डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। पानी के अंदर बर्फ़ और हल्दी को अच्छी तरह यकजान करें और बर्फ़ को अच्छी तरह पिघलने दें। देखें आप इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। अब आप इसमें हरा धनिया जो आपने सेव करना है इसको आप पानी के अंदर डालें और इसको डुबो दें। इसको आप 1-2 मिनट के लिए हाथ के साथ डुबोएं ताकि धनिया जो है वह पानी के अंदर खूब अच्छी तरह डूब जाए। इसको साथ में हरकत देते जाएं और 1-2 मिनट के लिए इस अमल को दोहराते जाएं। देखें इस तरह आप धनिए को इसके अंदर 1-2 मिनट के लिए डुबोने के बाद अब आप इसको निकाल लें। इसे निकाल कर किसी जालीदार बर्तन में रखें ताकि इसका पानी अच्छी तरह रिमूव हो जाए, और फिर आप इसको किसी सूती कपड़े पर या किसी भी बर्तन में डालकर आप इसको फैला दें। सारे धनिए को आप कपड़े के ऊपर अच्छी तरह फैला दें ताकि यह खुश्क हो जाए। इसको आप 5 से 10 मिनट के लिए, इतनी देर के लिए आप पंखे के नीचे या आप वैसे फैला दें कि इसका पानी जो है वो रिमूव हो जाए। इसको आप कपड़ा के साथ इस दबाकर पानी भी खुश्क कर सकते हैं। देखें इस तरह आप कपड़े के साथ या टिश्यू के साथ दबाकर इसका पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क कर लें। साथ में आप धनिए को ऊपर नीचे हरकत दें ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह नमी जो है वो ख़त्म हो जाए, और फिर आप इसको हमवार कर लें। अब आप इसको हाथों में सेट करें। इसको आप इसकी टहनियाँ जो हैं वो एक साइड पर करते जाएं और इसके पत्ते जो हैं वो एक साइड पर करते जाएं। जितना आपने धनिया महफूज करना है इसको आप अच्छी तरह सेट कर लें। इसके बाद आप इसको काट कर हमवार कर लें। आप इसके सिरे से काटें, इसकी जो सख्त टहनियाँ हैं इसे काट कर फेंक दें और इसको बिल्कुल हमवार कर लें। इसके पत्ते जो हैं वो आप सेव करें और सख्त जो टहनियाँ हैं इसको आप काट कर एक साइड पर रख दें। अब आप महफूज करने के लिए देखें कितना अच्छा और फ्रेश धनिया लग रहा है। इसी तरह आप इसको महफूज करें। जब इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरह अपनी असली हालत में रहेगा। इसके लिए आप एयरलॉक डिब्बा लें, कोई भी आप डिब्बा ढक्कन वाला लें। इसके नीचे आप टिश्यू पेपर, बटर पेपर या कोई भी पेपर इसके नीचे आप रख लें। इसकी सतह पर पेपर डालने के बाद अब आप जितना धनिया आपने महफूज करना है इसको आप इसके ऊपर रखें। धनिए को इसके ऊपर अच्छी तरह रखने के बाद अब आप एक और पेपर इसके ऊपर रखें। ख्याल रहे कि धनिए को ज़्यादा सख्त या दबाकर ना रखें। बस इसको रखने के बाद सेट करने के बाद इसे का ढक्कन बंद कर दें। इस तरह आप धनिए को महफूज कर लें। अगर ज़्यादा देर इस्तेमाल करना है तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। इस तरह से भी आप धनिया सेव कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आप इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से करना चाहते हैं तो आप धनिए को काट कर भी महफूज कर सकते हैं। आप धनिए को काट लें, इस तरह से काट कर 2 हिस्सों में काट लें और फिर आप इसे आम धनिए की तरह काटते जाएं। इसे छुरी के साथ आप अच्छी तरह काट लें। जितना धनिया आपने महफूज करना है इसको आप अच्छी तरह काट लें छोटे छोटे टुकड़ों में। देखें इस तरह आप बारीक धनिए को काटने के बाद
अब आप इसको डिब्बे में या किसी एयरलॉक शॉपर में, इस तरह का एयरलॉक शॉपर बाज़ार से आसानी के साथ मिल जाता है, आप एयरलॉक शॉपर लें, किसी भी साइज़ का आप शॉपर लें। इसके अंदर आप धनिया डालते जाएं, जितना आपने धनिया महफूज करना है शॉपर की थैली के रिक्वायर के मुताबिक इसमें धनिया डालें और इसका मुंह बंद कर दें। इसको आप उंगली और अंगूठी की मदद से इसको दबाकर इसका मुंह बंद कर दें। अच्छी तरह इसका मुंह बंद करें ताकि हवा इसके अंदर ना जाए और इसे दबाकर इसकी हवा भी निकाल लें। ये फुला हुआ ना हो, इस तरह आप इसे महफूज करें। अगर आपके पास एयरलॉक शॉपर नहीं तो आप घर में कोई आम शॉपर ले सकते हैं। इसमें डालकर आप इसका मुंह अच्छी तरह रबड़ या कागज़ के साथ बांध कर महफूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, हरी मिर्च को भी आप देर तक महफूज कर सकते हैं। इसके लिए आपने जितनी मिर्चें सेव करनी हैं वो आप लें, इसको धोकर अच्छी तरह साफ कर लें। इससे गली सड़ी टूटी हुई और इस तरह की फटी हुई मिर्चें जो हैं वो अलग कर लें। मिर्चें जो हैं वो कमज़ोर ना हो, ज़्यादा बारीक ना हो, अच्छी और फ्रेश किस्म की मिर्चें लें और इसमें से सारी ख़राब मिर्चें जो हैं वो निकाल कर अलग कर लें। अब आप इसको पानी में डाल लें। ठंडे पानी में डालने से पहले आप इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल कर लें। अगर पानी ठंडा नहीं तो आप इसमें बर्फ़ के चंद टुकड़े डाल लें। बर्फ़ के टुकड़े डालें और पानी, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। हल्दी और बर्फ़ को पानी के अंदर मिक्स करने के बाद अब आप इसके अंदर फ्रेश मिर्चें जो आपने महफूज करनी है वो इसके अंदर डालें और इसे दबाकर पानी में अच्छी तरह डुबोएं। इसे आप हाथ की मदद से पानी में अच्छी तरह मिसले मैश करें। देखें मिर्चें जो हैं वो तैर कर ऊपर आ गई हैं। आप इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह पानी में जज़ब करें और फिर आप इसे 1-2 मिनट के बाद पानी से निकाल लें। निकाल कर आप इसे जालीदार बर्तन में रखें ताकि इसका पानी रिमूव हो जाए। फिर आप इसको इसी जालीदार बर्तन में या किसी खुले बर्तन में डालकर इसको खुश्क कर लें। इसको खुश्क कर लें। 5-10 मिनट के बाद इसका पानी अच्छी तरह रिमूव करने के बाद अब आप इसको टिश्यू पेपर से या सूती कपड़े के साथ दबाकर इसको अच्छी तरह फ्रेश कर लें और पानी जो है वो जज़ब कर लें। देखें आप इसको सूती कपड़े के साथ हाथ से अच्छी तरह मिसलें और इसका पानी जो है वो अच्छी तरह जज़ब कर लें। अब हमारे पास फ्रेश मिर्च जो है वो तैयार हो चुकी है। महफूज करने के लिए मिर्च जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आप इसको एयरलॉक शॉपर में डालें। जितनी मिर्चें आपने महफूज करनी हैं वो आप शॉपर के साइज़ के मुताबिक इसमें डालें। मिर्चों को डालने के बाद अब आप इसका मुंह बंद कर दें। थैली को अच्छी तरह दबाकर इसका मुंह जो है बंद कर दें और फिर आप इसको महफूज कर लें। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर चंद दिनों के लिए इस्तेमाल करनी है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। अगर ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करनी है तो आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। देखें इस तरह आप मौसम में सब्ज़ियाँ, चीज़ें महफूज करके आप देर तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह आप पैसे वक़्त की भी बचत कर सकते हैं और अपने महफूज करके अपने रेफ्रिजरेटर में रखें। जब आपको ज़रूरत पड़े आप इसे ज़रूरत के मुताबिक निकालें और बिल्कुल असली मज़े के साथ आप इसको इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि आपको मेरा नुस्खा अच्छा लगा होगा। अगर नुस्खा अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।